मेट्रो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं श्रीलंका से जुड़ी हुई खबर के साथ। श्रीलंका में अभी भी संकट छाया हुआ है। विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद सुरक्षा बल ने राष्ट्रपति सचिवालय में डेरा डाला हुआ है और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने नई सरकार को स्वीकार करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सुरक्षा बलों ने कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन शिविर पर छापा मारा। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए आपस में भिड़ गए, जबकि कई लोगों को पुलिस हिरासत में भी ले गई है और इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई और एक मीडिया कर्मी को पीटा भी गया और कुछ सवाल भी किए गए। वहीं भारत संकट के बीच पड़ोसी श्रीलंका की मदद कर रहा है। टाइम्स नेटवर्क के प्रियंक ने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि श्रीलंका में शांति लौट आए और वापस सामान्य हालात हो जाएं। Which has happened, the political changes in Sri Lanka are internal matter of Sri Lanka, and what India has said is that we support democracy, stability and economic recovery in Sri Lanka. We support the people of Sri Lanka and we have always stood with them. So in that light, we have extended support of $3.8 billion in the 6 months of this year, and going forward we would like to continue to be supportive to the people of Sri Lanka, and we believe that one of the best ways to do it is to bring more investment from India to create more capacity so that Sri Lanka can not only quickly recover from these difficulties but can come back to the path of economic growth. So since you said that, there's much more need to be done, what are the areas on which Indian government and Indian People Business Committee would be, coming out with investment strategy and plan? What's the next road of strategy? The main areas for India's investment over the decades here have been in the transport segment, real estate, construction, some manufacturing, consumer goods. Large number of Indian companies are present here. But now going forward, we are entering new areas. You might be aware that in the area of ports, renewable energy, there is Indian investment coming into Sri Lanka. Also the health sector, education, information technology, and possibly agriculture and dairying are also some of the areas which can be attractive for the two sides to work together. और श्रीलंका में इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं? मेरे सहयोगी प्रियंक मेरे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं। प्रियंक, तो साफ देखा जा सकता है कि अब जो है क्लैश हुआ है प्रदर्शनकारियों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में, तो अभी क्या हालात बने हुए हैं और ये किस बात को लेकर जो है क्लैश देखने को मिला था? जी देखिए, श्रीलंका की सरकार ने अब ये ठान लिया है कि जो प्रदर्शनकारी ये गोगामा जो उनका मेकशिफ्ट एक प्रदर्शन स्थल था, जो राष्ट्रपति के सचिवालय के बिल्कुल बगल में था और गोलफेस पे था, वहां के प्रदर्शनकारी को हटाना था। उसको लेकर के कल रात को ही देर रात हमने देखा कि किस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया और सुरक्षा बलों के साथ साथ आर्मी के जो कमांडोज थे उनको भी उतारा गया, साथ में एसटीएफ के भी पर्सनल थे। इसके बाद जितने प्रदर्शनकारी थे उन्होंने विरोध किया कि टेंट जो वहां पे पहले से मौजूद थे उनको ना हटाया जाए। उसको लेकर के दोनों पक्षों में काफी ज्यादा गुत्थमगुत्थी हुई और तकरीबन 50 के करीब जो प्रदर्शनकारी हैं वो चोटिल हुए हैं इस पूरी घटना में। लेकिन फिलहाल अभी वहां पे कोई भी प्रदर्शनकारी वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, आज ऑफिस जाने वाला दिन है, इससे ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां पे आएंगे नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रदर्शनकारी एक बार वापस से अपनी मुहिम को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे के हटने के बाद जिस तरीके से रणिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया, 134 मतों से वो जीते हैं राष्ट्रपति के चुनाव, जो कि श्रीलंका की संसद में पहली बार हुआ। का भी विरोध करे थे प्रदर्शनकारी, जिसके कारण वो अपने प्रदर्शन स्थल पे बने हुए थे। पुलिस की कोशिश ये है कि वो पूरा प्रदर्शन स्थल कराया जाए, जिसकी कोशिश कल रात को शुरू की गई और कई ऐसे टेंट थे जिनको वहां से हटा दिया गया। तो अगर प्रियंका समझा जाए तो अब जो है पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो राष्ट्रपति पैलेस में प्रदर्शनकारी घुसे हुए थे उनको अब बाहर हर हाल में निकालना है नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद। बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का जो आवास था
साथ में प्रधानमंत्री का कार्यालय और उनका जो आवास था, इसको तो प्रदर्शनकारियों ने पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन राष्ट्रपति का जो सचिवालय था, जो गोलफेस था प्रदर्शनकारियों के स्थल से बिल्कुल करीब में ही मौजूद था, वहां पे प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और अब पुलिस और सरकार की कोशिश ये है कि वो हटा दे। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे ने जिस तरीके से कल आकर के एक बड़ा बयान दिया कि वो राजपक्षा के बिल्कुल करीबी नहीं थे और एक फासिस्ट फोर्सेस है जो इस तरीके के प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। लेकिन इससे पहले कि गुस्सा सड़कों पे आता, पुलिस सड़कों पे उतर गई और प्रदर्शनकारियों को दूर भगाने में कामयाब हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंक, इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीलंका की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं और कल रात जो है सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारी हैं जिनके बीच ये झड़प हुई है और इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है। अपडेट हम आपको इस बड़ी खबर पर लगातार देते रहेंगे।